आप सबका आत्मदर्शन चैनल में स्वागत है। अभी ठीक 5 बजने वाले हैं, 4:57 या 58 मिनट होने वाला है। और ये देखिए, बहुत लोग जो है अभी भी सोए हुए होंगे। मैंने अपना सारा दिनचर्या पूरा कर लिया है, यहाँ तक कि स्नान भी हो चुकी है। और आज से मैं आत्मदर्शन चैनल के लिए वह प्रयास करूंगा जिसके कारण मैंने आत्मदर्शन चैनल को बनाया। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि आत्मदर्शन का क्या अर्थ है। आत्मदर्शन का यहाँ पर तात्पर्य है कि अपनी ओर दृष्टि लाना, स्वयं की यात्रा करना। ये देखिए, जहाँ पर मैं रहता हूँ वहाँ का परिदृश्य है। अभी जो मेरी दिनचर्या है, प्रतिदिन 3 बजे के बाद से शुरू हो जाती है। और ये जगह है जहाँ से हर 5 मिनट में ट्रक की बेचैनी भरी आवाज़ आती है। अब जो है मैं वॉकिंग में हूँ और रेगुलर आपको ऐसी वीडियो मैं यहाँ से दूंगा जिससे आपका स्वास्थ्य लाभ, मानसिक और आध्यात्मिक उन्नति इससे जुड़ी रहेगी। तो ये देखिए, अभी सुन्न है, सुनसान है। लोग क्यों नहीं समझ पाते हैं इस अमृत बेला को, क्यों नहीं अपना पाते हैं, पता नहीं। लेकिन आज भाग दौड़ की ज़िंदगी में हर व्यक्ति कहीं न कहीं मानसिक पीड़ाओं से ग्रस्त है। मानसिक पीड़ाओं को दूर करने हेतु, आत्मिक पीड़ाओं को दूर करने हेतु ये आत्मदर्शन चैनल आपका बनाया गया है, जिसमें अभी प्रति रविवार को, यानी प्रत्येक रविवार को बच्चों के लिए थर्ड आइज एक्टिवेशन का प्रोग्राम चलता है, जहाँ पर बच्चों को आत्मनिर्भर और आत्म शक्ति प्रदान करते हुए उन्हें मजबूत बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पर बच्चे के जागरूक होने से कुछ नहीं होगा जब तक हम नहीं जगेंगे। हमारे अभिभावक अभी भी उसी दुनिया में हैं कि सिर्फ बाहर की चकाचौंध देख लीजिए, कितनी रोशनी है। कभी इस रोड पर सन्नाटा हुआ करता था और दूर दूर से छोटी सी रोशनी आती होगी, लेकिन अभी चकाचौंध रोशनी है, हर चीज़ है। हम लोग हर चीज़ से समृद्ध होते जा रहे हैं, लेकिन क्या आत्म समृद्धि है हमारे पास? और आत्म समृद्धि कैसे बनेगी? आत्म समृद्धि तब तक संभव नहीं है जब तक हम स्वयं की ओर यात्रा नहीं करेंगे, स्वयं को समझेंगे नहीं, स्वयं के लिए समय नहीं निकालेंगे। आज हम सबको समय दे देते हैं, लेकिन खुद को समय नहीं दे पाते हैं। तो खुद को समय देने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए कि कैसे देना है। तो यहाँ पर आत्मिक संतुष्टि, आत्मिक शांति और स्वास्थ्य का लाभ हम कैसे ले सकते हैं, कि हमने यहाँ पर लगभग आज 2-2.5 साल हो गया, जिसमें मैंने श्वासों के प्रयोग से मैंने देखा कि अगर व्यक्ति को बचपन से श्वास लेने के तरीके को सिखाया जाए तो लगभग वो स्वस्थ रह सकते हैं। लेकिन हम इसको समझ नहीं पाते हैं, हम इसको यूं ही गंवाते हैं छोटी छोटी सांसों में। तो सांसों का जो नियम है, वो नियम या तो इतना छोटा लीजिए कि पता ही नहीं चले, या इतना लंबा कर लीजिए कि आपकी सांसें आने में भी उसको समय लगे, वो होल्ड हो, और जब हम इसको छोड़ें इतने धीरे धीरे छोड़ें, इतनी कंजूसी करें कि उसको कम से कम 1 मिनट में हम 2 ही बार सांस अगर ले पाते हैं तो आपकी सारी डिजीज़ यहाँ से समाप्त हो जाएगी। तो उसका वर्कशॉप, इसको धीरे धीरे समझना पड़ेगा कि अनायास आप ऐसा नहीं कर सकते हैं।
कि ऐसा बताया गया है कि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड, कि हम तुरंत एक्सेस पर नहीं पहुंच सकते हैं। अभी भी देखिए सन्नाटा है, रोड एकदम पूरी खाली है। ये आपका, ये देखिए मेरा स्कूल, कभी सोचा भी नहीं था कि मैं यहाँ आ पाऊँगा, लेकिन ईश्वर की बड़ी कृपा है। ईश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद है कि मैं इस स्कूल में पदस्थापित हो पाया। लेकिन मैं उन सभी विद्यालयों को धन्यवाद करता हूँ जहाँ पर मैंने अपना कर्मयोग पूरा किया, ड्यूटी पूरा की, और भगवान ने यानी ईश्वर ने, उस परमात्मा ने इतनी शक्ति दी कि ड्यूटी में त्रुटि नहीं हो पाई। तो आगे भी मैं परमात्मा को धन्यवाद करते हुए उनसे प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी तरह मेरे स्वास्थ्य को बनाए रखिए। अच्छे स्वास्थ्य के लिए परमात्मा को धन्यवाद, अच्छे कर्म करने के लिए परमात्मा को धन्यवाद, और इस स्कूल में भेजने के लिए भी परमात्मा को धन्यवाद। देखिए पूरा सन्नाटा है, अभी भी किसी का पदार्पण नहीं है। लेकिन जब इस मोमेंट को हम समझ पाते हैं, लॉक है तो आप विज़िट कर लिए यहाँ पर। तो हमारा यहाँ पर प्रश्न है आत्मदर्शन। आत्मदर्शन के लिए हम कैसे, यूँ ही सिर्फ शब्द को सुनने से नहीं होगा, शब्द को समझने से नहीं होगा। शब्द के अंदर जो भाव है उसको आपको स्पष्ट करना होगा। इसके लिए मन से हमें तैयार होना पड़ेगा कि आप अपना दर्शन चाहते हैं कि नहीं। आप जब अपना दर्शन कर लेंगे तभी परमात्मा का दर्शन संभव है। कहने का मतलब है कि हम बाहर की दुनिया में हमेशा दूसरे के बारे में सोचते हैं, दूसरा क्या कर रहा है, दूसरे में क्या त्रुटि है, दूसरा का जीवन यापन कैसा है। हम उसका नकल करते हैं या उनकी निंदा करते हैं, उनकी शिकायत करते हैं और उन्हीं की शिकायत में जीते हैं। लेकिन अपनी ओर ध्यान नहीं दे पाते हैं कि आप दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। आप दूसरे का निंदा कर रहे हैं, आप दूसरे का शिकायत कर रहे हैं, आपके अंदर में क्या कमी है आप उसे देख नहीं पाते हैं। और ये ऐसी गलती सबसे होती है। लेकिन इससे अगर हम बच जाते हैं तो इसे संभव नहीं है, लेकिन प्रयास हम कर सकते हैं कि हमें समझना होगा अपने आप को। तो किसी ने कहा है कि इसका उत्तर एक ही है कि सबसे पहले ये आप फील कीजिए, ये सोचिए कि आपका जो ये बर्थ है उसका अंतिम पर्याय क्या है। तो अंतिम तक तो एक ही जानेंगे कि जन्म हुआ है तो मृत्यु। लेकिन इस बीच में जब से हमारी सांसें शुरू हुई है, श्वास आया है और जहाँ पर एंड होगा, इस बीच के दूरी में हम क्या करने वाले हैं, हमारे परम शांति हम किस चीज़ में मिलता है। कोई धन के पीछे भागता है, मटेरियल्स के पीछे भागता है, क्या शांति मिल जाती है क्या? लेकिन हम अगर शांति चाहें, स्थिरता चाहें तो अभी इसी वक्त मिल सकती है, अपनी ओर यात्रा करके, अपने आप को समझ करके। तो इसी पर विचार करते हुए हम सबसे पहले यहाँ पर प्रतिदिन कोशिश करेंगे कि सबसे पहले स्वास्थ्य, इस शरीर रूपी मंदिर को समझें। हम शरीर को कितना कष्ट देते हैं, अनायास अपने शरीर के बारे में कितना हम इनके साथ जातीयता करते हैं, इनको कष्ट देते हैं, खाने पीने से लेकर हर चीज़ में। तो यदि हम यहाँ पर ज्योग्राफिकल मैथमेटिकल को समझें, सबसे पहले ज्योग्राफिकल मैथमेटिकल क्या है कि ज्योग्राफी में हमने पृथ्वी के बारे में जाना कि पृथ्वी पर 70% आपका 71% जल है और 29% तक ही आपका जो है पृथ्वी का ठोस भाग है।
उसी प्रकार हमारे शरीर में 70% जल की मात्रा है, लिक्विडिटी है, और 30% जो है ही आपका स्थूल यानी ठोस पदार्थ आपके शरीर में है। लेकिन हम सबसे ज़्यादा अत्याचार शरीर पर तब करते हैं जब इसको भोजन देते हैं। अगर इस चीज़ को समझ जाए, सिर्फ एक चीज़, तभी आपका ब्रेथ साइंस कार्य करेगा। सबसे पहले आपको यही समझना पड़ेगा। ये देखिए, सबसे पहले टहलने का जो नियम है, ठंडी है लेकिन हम खाली पैर हैं, तो सबसे पहले यहाँ पर खाली पैर से क्या होता है कि बहुत लोग तो अपने घर में निकलते हैं तो शूज पहन लेते हैं। खाली पैर से सबसे पहले आपकी आँखें सही रहेगी, और अमृत वेला में जो अभी का समय चल रहा है, इसके लिए समय से हम तय नहीं करेंगे। 3 बजे से लेकर 6 बजे तक आपका अमृत वेला है। दिनचर्या बदलना पड़ेगा। यहाँ पर हम चर्चा कर रहे थे ज्योग्राफिकल मैथमेटिक्स की, जो शरीर पर भी लागू होता है। शरीर, हमने बताया कि शरीर भी एक मंदिर है, आपको कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। आप आंख बंद करके देखिए, जिसमें मैं निवास करता है। इसकी चर्चा बाद में करूँगा, क्योंकि अगर इस पर चर्चा की जाए तो कई वेद, पुराण, उपनिषद से आपको गुजरना पड़ेगा, तो इसलिए हम यहाँ पर उसकी चर्चा नहीं करेंगे। जो पहले स्थूल शरीर है, जो ये मंदिर मिला है, इसकी पूजा प्रार्थना कैसे करें। तो इसमें जो हम चर्चा कर रहे थे कि 70% जो लिक्विडिटी आप में है, क्या उसको बरकरार अक्षुण्ण रख पाते हैं। हम अपने शरीर को 90% प्लस ठोस पदार्थ खिलाते हैं, और लिक्विडिटी जो जिस फूड में है उसको कम करते हैं। अगर सलाद भी खाते हैं तो बहुत थोड़ी सी मात्रा में, जबकि हमारे शरीर को, अगर आपकी वेट जो है 70 kg है, तो आपको 350 ग्राम कम से कम फल फ्रूट्स चाहिए, जो हम इग्नोर करके चलते हैं। अब यहाँ पर बहुत लोग ऐसे होते हैं कि हमारे पास तो उतना धन नहीं है, हम प्रतिदिन 200 रुपया किलो वाला फ्रूट्स कैसे ले सकते हैं। तो अभी ठंड का मौसम है, इस ठंड में अभी जैसे मूली बहुत सस्ती है, गाजर बहुत सस्ते हैं, और हर तरह के साग जितने हैं वो भी सस्ते हैं, आप उसका सेवन कर सकते हैं। तो अगर हम उसको बहुतायत मात्रा में, उसको प्रचुर मात्रा में लेते हैं, तो हमारे शरीर की जो लिक्विडिटी है वो पूरी हो जाएगी। तो लेकिन इसका जो नियम है, सबसे पहले हम अपने शरीर को वो चीज़ देंगे जिसमें आपके ब्लड को प्यूरिफाई करे और आपके शरीर में ऊर्जा प्रदान करे। तो उसके लिए जितने भी, जैसे हम गिलोय है, नीम है, गुर्जलत्ती को भी फुला करके दे सकते हैं। नहीं कुछ घर में है तो मेथी का सेवन कर सकते हैं। ये प्रारंभिक, अगर हम इस चीज़ को संपूर्णता में लें कि आगे हम कंटिन्यू बढ़ें, अगर हम आपको मेडिटेशन में बैठाएंगे तो आप मेडिटेशन नहीं कर पाएंगे। आपका शरीर अस्वस्थ है तो लंबे समय तक बैठ नहीं सकते हैं। मानसिकता में अस्वस्थता है, वहाँ पर भी नहीं बैठ सकते हैं। परिवार में कलह है, उस समय भी नहीं बैठ सकते हैं। लेकिन हमारी शुरुआत आखिर कहाँ से होनी चाहिए जहाँ से हम मेडिटेशन कर सकते हैं। तो उसका एक ही साधन है कि सबसे पहले शरीर को समझें। तो शरीर को लगभग जो है, सबसे पहले हमने बताया कि ब्लड को प्यूरिफाई करने वाला जो साधन आपके पास है, जो घर में कम पैसे में उपलब्धता है, जो खास करके मेथी है, आप उसका सेवन, ऐसा नहीं कि हमको डायबिटीज़ हो गया तभी सेवन करेंगे, हो गया। अब सोच लीजिए कितनी बड़ी चीज़ है। बहुत लोग इसको जीते हैं, हमको तो डायबिटीज़ है, यानी खुशी मनाने लगते हैं। रोग शब्द बोलना भी हमारे शरीर के लिए घातक है। किसी भी रोग का मत नाम लीजिए कि हमको ये हो गया है। आप हमेशा ये फील कीजिए कि ईश्वर को धन्यवाद है, मैं स्वस्थ हूँ।
अगर अस्वस्थता पर आप ध्यान देते हैं तो आप सचमुच में अस्वस्थ हैं। तो यहाँ पर हमको लगभग कम से कम 8 बजे के अंदर सबसे पहले ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए आप कुछ भी ले सकते हैं। नीम का पत्ता ले सकते हैं, गुरुजलत्ती का पानी ले सकते हैं, मेथी का पानी ले सकते हैं। और शरीर को थोड़ी सी हिट भी चाहिए उसके बाद, क्योंकि जैसे ही सूर्योदय होता है तो आपका शरीर धीरे धीरे, आपके शरीर में ठंडापन आना चालू हो जाए, ऑटोमेटिक है। आपका शरीर धीरे धीरे यहाँ पर ठंडा होने लगता है। ठीक है, अभी हम पुल पर सफ़र कर रहे हैं अभी भी। तो ऊर्जा बनाए रखने के लिए तो आपको सबसे पहले ये लेना है, उसके बाद चाहिए फ्रूट्स। लेकिन फ्रूट्स में अब यहाँ पर आता है कि हमारे पास उपलब्धता की कमी है, तो सबसे सस्ती एक चीज़ आती है जो हर जगह उपलब्ध है। आप वहाँ पर जो है ये सहजन, जिसको मोरिंगा बोला जाता है, उसके पत्ते का काढ़ा आप पी सकते हैं, जो सबसे बेस्ट है, या उसको भी चबा सकते हैं। अगर आप संपूर्ण स्वस्थ 100 साल की ज़िंदगी, हम तो यही बताते हैं कि मनुष्य की जो आयु है, अभी किसी से पूछा जाता है तो कितनी आयु बताते हैं, 60-70, लेकिन हम सबको बताते हैं कि आपकी आयु अभी भी 120 साल है, बशर्ते कि आप शारीरिक विद्या, मानसिक विद्या और आत्मिक विद्या का अगर प्रयोग करते हैं तो आप संपूर्णतः स्वस्थ रह सकते हैं। तो यहाँ पर आप उसका सेवन कर सकते हैं। और जब 8 बजे के बाद या 8 बजे तक में आप नाश्ता के लिए सोचते हैं तो आप गाजर अभी यूज कर सकते हैं, मूली यूज कर सकते हैं। उसकी मात्रा आपको बढ़ानी पड़ेगी। और अभी जितना चीज़ हमने लिया, अगर इतना हम शरीर को पोषण दे सकते हैं तो शरीर में किसी भी विटामिन की कमी नहीं रहेगी। किसी भी तरह की जितना भी मिनरल्स हैं, सारे चीज़ उसको पूरा होते रहेंगे। और वहाँ पर जैसे हमने ब्लड प्यूरिफिकेशन की बात बोली, तो अगर ईश्वर चाहे तो किसी को ये बताया जाता है कि डायबिटीज़ कभी ख़त्म नहीं होती है। सबसे पहले ये दिमाग से निकाल दीजिए कि ख़त्म नहीं होती है। आप इस विद्या का प्रतिदिन प्रयोग कीजिए, प्रतिदिन। भरपूर नींद लीजिए। अब यहाँ पर नींद जो है, लोग 8 घंटे भी सोते हैं, कभी कभी नींद पूरा नहीं होता है। अब बहुत ऐसे लोग हैं जो 3 घंटे में नींद पूरा होती है, जिसमें आपको योग निद्रा में अगर आप स्लीप करते हैं तो 1.5 से 2 घंटे के अंदर ही आपकी नींद पूरी हो जाती है। ये मेडिटेशन में हम लोग सीखेंगे ये कैसे संभव है। जितने भी लोग खास करके इस प्रकार के होते हैं, इसी तरह का स्लीपिंग करते हैं, सही तरीके से सोना, सोने के वक्त हमको क्या सोचना है, जगने के समय में क्या करना है। अगर ये चीज़ आप समझ लेते हैं तो आपका जीवन अमृत के समान है। नहीं तो जैसे हम लोग जीते हैं अभी, बाहर की दुनिया में भटक रहे हैं, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको? फिर वही विष, आप अपने शरीर को विषाक्त बनाते जाते हैं। तो वहाँ पर हम भोजन किए। अब जब हम ब्लड प्यूरिफिकेशन के लिए या प्यूरिफिकेशन की बात करते हैं तो उनको वहाँ पर कम से कम 1 घंटे का गैप देना है। अब वहाँ पर आपका आता है व्यायाम। अब बहुत लोग बीमार हैं, उनका शरीर ठीक से काम नहीं करता है, उनको ठंड लग जाती है, गर्मी में गर्मी बर्दाश्त नहीं होती है। तो वहाँ पर आपको क्या करना है कि आपको श्वास का व्यायाम करना है। बस थोड़ा सा यहाँ पर पाबंदी रहेगी कि जिनका ध्यान रखेंगे, जो हमें भी बताएंगे कि श्वास पर पाबंदी उनके लिए है जिनका सर्जरी हो चुका है, जिनको हमेशा हाई ब्लड प्रेशर रहता है। तो इस क्रिया को थोड़ा सा जानकारी लेके करेंगे। और वैसे भी हमारे चैनल पर हम लोग शीघ्र आ रहे हैं। आप यहाँ पर सेपरेट क्लास ब्रेथ साइंस का ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करा करके आप सेपरेट इसका कीजिए। वर्कशॉप
आप 2 से 3 महीने में साइंस ऑफ ब्रीथिंग सीख सकते हैं और संपूर्ण शरीर को पूर्ण स्वस्थ रख सकते हैं इस श्वास के पावर से। और थोड़ी सी खाने पीने में पाबंदी, जो हम नियम आपको बता रहे हैं, अगर उसका पालन करते हैं, हम भी तो वैसे ही रहते हैं, कोई सात्विक नहीं है जो हम सिर्फ उसको पाबंदी करके उसको ड्यूरेशन देता है कि हमको इतने देर पर भोजन करना। अगर कर भी लिए कोई इधर उधर वाली चीज़ तो वहाँ पर हम फिर उसको गैप कर देते हैं। बस यही तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि साइंस ऑफ ब्रीथिंग कैसे करेंगे। हम मान के चलिए कि आपने यहाँ पर मेथी का पानी पिया, नीम का पत्ता खाया या और गिलो यूज किया। अब यहाँ पर हमको क्या करना होगा, यहाँ पर हमको ब्रेथ एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। आप कहीं भी शांत जगह पर ऐसा जगह बनाइए जहाँ पर थोड़ी सी स्पेस हो और थोड़ी सी शांति हो। अब सबसे पहले यहाँ पर श्वास को जिस अवस्था में है उसको वहीं पर धीरे से होल्ड करेंगे कम से कम 4 सेकंड तक। जब अब 4 सेकंड के बाद उसको काउंट कीजिए 4 सेकंड तक होल्ड करेंगे, रोकेंगे और फिर धीरे धीरे श्वास को उठाएंगे, धीरे धीरे एकदम उसको नॉर्मल उठने देना है ना। जैसे आप, और यहाँ पर मुंह आपको पूरा बंद रखना है, नाक से श्वास लेना है। और जब आपकी श्वास उठे ऊपर तो आपको कोशिश करना है कि आपको पेट से श्वास लेना है। अब ये संभव कैसे होता है, जब आप श्वास रोकिएगा तो ऑटोमेटिक वो लंबी श्वास हो जाएगी और वहाँ पर लेना भी खींचना नहीं है, उसको ऑटोमेटिक धीरे धीरे ऊपर आने देना है, जितना धीरे आए, बल लगाना ही नहीं है श्वास खींचने के लिए। ऑटोमेटिक आप देखिएगा कि यहाँ पर आपकी पेट जो नाभि है, नेवल जो है, ये आपके ऊपर आने लगेगी। और यहाँ पर जैसे ऊपर आएगी फिर वहाँ पर आपको 4 सेकंड तक श्वास को रोक लेना है और तब रोक करके फिर श्वास को जितना धीरे नीचे ला सकते हैं। आप 10 मिनट आप करके देखिए, आपका मन शांत होने लगेगा। और जैसे ही मन शांत होगा, आप समझ लीजिए क्या होगा, मन शांत हो गया, आपका शरीर स्थिर होने लगेगा। चूँकि आपका मन जो है हमेशा चिंतनशील तो नहीं बोला जा सके, चिंता में रहता है। चिंतनशील हो गया तब तो आप सक्सेस कर गए, चिंता में कि ये कहाँ से होगा, ये अब कैसे होगा, ये अब कहाँ से लाएं। अब इसमें आप गुजरने लगते हैं, उसने हमको ऐसा काहे कर दिया, उसने ऐसा काहे बोल दिया, अब तो हम उसको करके दिखाएंगे, हम तो ये दिखाएंगे। तो यहाँ से आपका मन जो है भागने लगता है। इसी मन को स्थिर करना है। आप इसकी डोज, अगर आप ज़्यादा बीमार हैं, आपको कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है कि हम इसका इलाज कैसे करें, हमारे पास धन की कमी है तो धन की पूर्ति कैसे करें, या जो भी प्रॉब्लम है, सिर्फ इस विद्या से आप उसको कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे मन आपका स्थिर होगा, आपको रास्ता निकलना चालू हो जाएगा कि इसका सॉल्यूशन क्या है। तो आप इसको कंटिन्यू करना प्रारंभ कर दीजिए। जब हम इसको कंटिन्यू करते हैं, लेकिन इसके लिए ध्यान रखना है कि आप जो भोजन कर रहे हैं, आप जो आहार ग्रहण कर रहे हैं, आपको उसमें जो है गैप देना है, आपका सांस जो है सांस के लिए जगह देना है। और हम यहाँ पर एक और चर्चा किए थे कि भोजन हमें लिक्विडिटी, जो लिक्विड फूड है उसको आपको 70% लेना है, और ठोस पदार्थ जिसमें रोटी चावल ये सब जो होते हैं उनके लिए आपको 30% लेना है। अगर 10 रोटी खाते हैं तो वहाँ पर आपको कम से कम 5 रोटी घटाना पड़ेगा ताकि आपकी श्वास ठीक से चल पाए। जब ये चीज़ हो जाए, श्वास स्थिर हो गई, आप इसको करके देखिए, आपको अप्रत्याशित लाभ मिलेगा। सिर्फ इतना करने से आप योगा नहीं कर सकते हैं,
उसका प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है, इतना ही काफ़ी है। तो हमको उम्मीद है कि यहाँ तक समझ में आया होगा। आज पहला दिन था आत्मदर्शन से। आत्मदर्शन में जुड़िए और डायरेक्ट कॉल करके आप इसका वर्कशॉप, ये तो एक झलक थी कि श्वास को लंबा लेना है और खींचना नहीं है, धीरे धीरे उसको ऑटोमेटिक जाने देना है और जितनी ऊपर आ सके और धीरे धीरे आपको वहाँ पर श्वास को रोक करके धीरे धीरे नीचे करना है। तो यहाँ पर हम बता दिए, जिनका सर्जरी हो चुका है वो तुरंत रोकने का प्रयास नहीं करेंगे, वो नॉर्मल श्वास आपको भी लेना है, छोड़ना है, लेना है, छोड़ना है। और भोजन, उसके बाद नींद पर विशेष ध्यान देना है। जब हम योग निद्रा समझ जाते हैं तो आप कम से कम समय में संपूर्ण नींद को प्राप्त कर लेते हैं। आपका मन उतना ही फ्रेश रहेगा जो 8 घंटा सोने के बाद भी आपको नहीं मिल पाता है। और हर कोई, जितने भी लोग अभी मॉर्निंग में जगने की आदत बना ली है, वो योग निद्रा में ही सोते हैं, उसी में सारा कार्य करते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए आपको एक काम और करना है। जब आपकी ऑटोमेटिक जो है श्वास लंबी हो जाए, इसके लिए अनुलोम विलोम का सूक्ष्म व्यायाम करना है। जैसे हम अभी चल रहे हैं तो अभी बात कर रहे हैं, जो हम नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम कर चुके हैं। हमारा स्नान जो है लगभग 1-1.5 घंटा हो चुका है किया हुआ। तो हमने सोचा कि इसका शुरुआत कैसे किया जाए। और यहाँ पर हो सकता है कि बहुत लोगों के दृष्टि में निंदा का भी पात्र बने कि ये कैसे है, ये इसको क्या जानकारी है। हर व्यक्ति के हृदय में लगभग यही चीज़ आता है कि अक्सर जो प्रिजुडाइस है, ये शब्द है अंग्रेजी में प्रिजुडाइस, मतलब आप किसी को देखकर उनका आकलन करने लगते हैं, उनके बारे में सोचने लगते हैं। ये प्रिजुडाइस है कि ऐसा है वैसा है। हम सब दिन ईश्वर से प्रार्थना किए हैं कि हमको दिखाने के लिए साधु नहीं बनना है, हमको अंदर से साधु होना है। हम इससे प्रार्थना करते हैं कि ये इस सफ़र में हमारे परमात्मा हमारी सहायता करे, क्योंकि पहुंचना वही है। अगर और शरीर बीमार हो जाए तो हम कैसे इन सब बातों पर सोच सकते हैं। कभी हमको लग रहा है कि हम इसमें कर सकते हैं, तो हम जो भी अनुभव हमको मिला है उस अनुभव को हम आपके साथ शेयर करेंगे। खुद पालन किए हैं और आगे भी हम कोशिश करेंगे इसका पालन करने का। और एक नॉर्मल अवस्था में, सामान्य अवस्था में रह करके, हमको इसमें कोई भी बाह्य आडंबर में नहीं जाना है, क्योंकि इसका हम नाम ही दिए हैं आत्मदर्शन। मैं उन सब का, सबसे पहले परमात्मा का, माता पिता का, चाचा चाची का, भाई बंधु का, अर्धांगिनी का, सबका अभिवादन करता हूँ, सबको धन्यवाद करता हूँ, सबको धन्यवाद देता हूँ कि जिनके सहयोग से हमारा ये जीवन आगे चल रहा है। सबके लिए मैं इस सुंदर प्रकृति के लिए आज मैं जिंदा हूँ, मेरी सांसें चल रही है, मैं बोल पा रहा हूँ, अपने शरीर को धन्यवाद करता हूँ। मैं अपने पैर को धन्यवाद करता हूँ। कितनी दूरी, लगभग जो है 30 मिनट तक खाली पैर, इस थोड़े थोड़े छोटे छोटे कंकर भी हैं रोड पर, लेकिन किसी ने ठीक ही कहा है, प्रैक्टिस मैक्स यू परफेक्ट। कि जितना हम, शरीर हमारे लिए मंदिर समान है, लेकिन शरीर की जो एनर्जी है वो कार्य करने में ही है। आप इसको जितना कार्य में लगा सकते हैं, जितना हम इसको शिथिल बनाएंगे
इसको कंफर्ट देंगे, ये इतना ये कमज़ोर होता चला जाएगा। इसलिए इस कड़ाके की ठंड में एक दिन भी मिस नहीं हुई है। लगभग 40 ईयर से 3:30 बजे जगना, शौच क्रिया जाना, थोड़ी सी प्रार्थना करना, योगा करना थोड़ा बहुत, और उसके बाद जो भी हमारे दिनचर्या में आते हैं पढ़ाना, वो मेरी शुरू हो जाती है। तो मैं इस शरीर को सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ। आप लोग भी अपने शरीर को पहले धन्यवाद दीजिए, स्वस्थ रखने की कामना कीजिए। और स्वस्थ हैं तो ये शब्द हटा दीजिए सबसे पहले कि मैं अस्वस्थ हूँ। आपका मन अस्वस्थ हो सकता है। तो हम यहाँ पर अब पहुँचने वाले हैं। तो अभी भी यहाँ पर अभी भी डार्क ही है, और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेरी साफ़ सफाई भी हो चुकी है। जितने भी काम दिनचर्या हैं, सारे दिनचर्या मैंने पूरे कर लिए हैं। अब जो है हम थोड़ा सा छत पर जाएंगे, अभी और थोड़ी सी बातें करनी है। ये लंबी हैं लेकिन ज़रूरी है। ये देखिए अभी भी सीढ़ी पर डार्क है, यहाँ पर हम ऊपर की ओर जा रहे हैं। यही है अंधेरा। जब आप आंखें बंद करते हैं तो इसी तरह से संपूर्णतः डार्क। आप देखे होंगे कि जब सिनेमा हॉल में प्रवेश कभी किए होंगे तो आप गिर जाते होंगे, लेकिन थोड़ी देर होने के बाद आपकी आंखें उस कुर्सी को देखने लगती है। अभी देखिए कितना सुंदर दृश्य है। यहाँ पर डार्क है लेकिन फिर भी जिसको मैं एंजॉय करता हूँ, ये प्रकृति है। आज हमारी आंखें हैं तो हम यहाँ पर सब कुछ देख पाते हैं। तो आत्मदर्शन के इस चैनल पर आप अगर अंतिम तक यहाँ पर सुने या देखें तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। यदि आप इसको ब्रेथ साइंस को कंटिन्यू रखना चाहते हैं तो आप सेपरेट वर्कशॉप भी ले सकते हैं। इसमें शीघ्र ही मेरा जो ड्रीम है, आत्मदर्शन पिरामिड ध्यान केंद्र, मैं शीघ्र इस पर कार्य करने वाला हूँ या कर रहा हूँ। लगभग 2-2.5 साल से मेरे लिए जगह भी निर्धारित हो चुकी है। अभी वो हिडन रहेगा, जब उसका पूजन हो जाएगा तब इसको हम रेगुलर प्रैक्टिस में लाएंगे। यहाँ पर हम एक चीज़ बताना चाहेंगे कि इसमें हम चाह रहे हैं कि आप सबका सहयोग रहे। हम अभी आपका मार्च में शिवरात्रि आने वाली है, तो लगभग 10-15 व्यक्ति आपके पास पहुँचेंगे कि शिवरात्रि में हमें चंदा दीजिए। यहाँ पर हम आत्मदर्शन में हम आप सबका सहयोग चाह रहे हैं। अगर आपका सहयोग होता है तो उस सहयोग में हम आपका भी शेयर हम रखेंगे यहाँ पर। अगर आप वहाँ पर सहयोग करते हैं तो जब इसका निर्माण हो जाएगा, जो मैंने सोचा है पिरामिड में, तो पिरामिड का एक एक्सपेरिमेंट हमने यूट्यूब पर देखा था। 2 सेब लिया गया, एक ही टोकरी से, सेम साइज़, सेम कलर, सेम कुछ भी भिन्नता नहीं थी। तो पिरामिड का जो आकृति नुमा बहुत ऐसा मार्केट में या यूट्यूब पर या अमेज़न पर उपलब्ध है, आप उसको देख सकते हैं। एक को कटोरे में रखा गया और एक को पिरामिड नुमा बर्तन में रखा गया। तो जो सेब था, जो नॉर्मल सेब था, 4 दिन में ख़राब हो गया, और वो पिरामिड में रखा हुआ जो सेब था वो 28 दिन तक ख़राब नहीं हुआ। अब सोच सकते हैं कि यदि हम पिरामिड का निर्माण करते हैं तो अभी तो छोटे स्तर पर वो होगा, यदि सहयोग हुआ तो बड़े स्तर पर भी हम इसको लेके जाएंगे। पिरामिड में क्या होता है कि यदि हम वहाँ पर मेडिटेशन करते हैं, वहाँ पर हम श्वास का प्रैक्टिस करते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ जाने से और बैठने से ही आपकी आधी बीमारी समाप्त हो जाएगी। आप देखो मिस्र में ममीज़ को पिरामिड के भीतर रखा जाता था, तो हज़ारों साल तक अभी भी उसमें पिरामिड को जब खोला जाता है तो उसका ममीज़ जो है उसी तरह से सेम टू सेम मिलता है। आखिर क्या इसमें है? हमारी ब्रह्मांडीय ऊर्जा
पिरामिड नुमा जो आकृति होती है, जो मंदिर वगैरह है, वो लगभग पिरामिड नुमा ही है। तो जब उसके भीतर हम बैठते हैं तो संपूर्ण और हेल्दी ब्रह्मांडीय ऊर्जा आप पर आती है। हम लोग अभी जहाँ पर रहते हैं वो चपटी यानी फ्लैट नुमा आपकी सीलिंग होती है, जिससे हम अस्वस्थ रहते हैं। वो जो है ब्रह्मांडीय ऊर्जा का जो है वहाँ पर उसका विस्तार होने के कारण सही तरीके से हमारे शरीर में नहीं पड़ता है, जो धीरे धीरे हमारे केस पकते चले जाते हैं, बाल उड़ते चले जाते हैं और धीरे धीरे अस्वस्थ होने लगते हैं। यदि आप महीने में 2 या 3 दिन भी पिरामिड नुमा जो स्थल है वहाँ पर जाके मेडिटेशन करते हैं तो वहाँ भी आप स्वस्थ रह सकते हैं। तो यहाँ पर हम इसी जागरूकता को आगे बढ़ाएंगे। हमारे बिहार में बहुत सी पिरामिड हैं, लेकिन वहाँ पर सिर्फ देखने, तीर्थ स्थल के रूप में जाते हैं, देख लिए और चल दिए। ये देखने के लिए नहीं, बल्कि आपको इसमें हम प्रैक्टिस करवाने के लिए हैं कि आप इसका प्रैक्टिस करेंगे। और ब्रेथ ऑफ साइंस जो है ये हर रोग पर कार्य करता है, बशर्ते कि आप सही तरीके से सही डायरेक्शन में इसको करें। तो इस डायरेक्शन के लिए जो हमने यहाँ पर कंट्रीब्यूशन रखा है मेंबरशिप के लिए, वो 1150 रुपया रखा हुआ है, जहाँ पर आप फ़ोन करके या पे फ़ोन से आप यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपको 4 क्लासेस आपका वो योगदान चला जाएगा पिरामिड में। हम उस जो आर्थिक आपने सहयोग किया वो हम आपका सहयोग हम पिरामिड के निर्माण में लगाएंगे। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इससे हमको कोई तत्कालिक लाभ मिल जाए, तो फिज़िकली आना चाहते हैं तो आप पीटीसी वर्ल्ड में आकर के, अभी उसकी संडे को प्रैक्टिस होती है। लेकिन जो डिजीज़ पर्पस से जो बड़े हैं, वयस्क हैं, आप चाहते हैं कि साइंस ऑफ ब्रीथिंग सीखें और आपका वात, पित्त और कफ जब तक कंट्रोल होगा, यानी ये ध्यान रखना है कि ब्रेथ ऑफ साइंस डायरेक्ट वर्क नहीं करता है कि हम आज सीखे और तुरंत कर लिए तो तुरंत आप पर वो तुरंत नहीं होगा। आपको ये तीनों को कंट्रोल कराना पड़ेगा, जिसके लिए आपको वर्कशॉप ट्रेनिंग है वो आपको आना पड़ेगा, जिसमें आप जैसे इसको पेड कीजिएगा तो आपके लिए 4 क्लासेस बुक हो जाएंगी। उसके बाद यदि मेरी पिरामिड ध्यान केंद्र बनकर तैयार हो गया तो वहाँ पर भी आपको 4 क्लासेस फूडिंग लॉजिंग के साथ आपको वहाँ पर मिलेगी, जिसमें आपको हर चीज़ मिलेगा। अर्थात आपने जो हमको सहयोग राशि दिया उसकी भरपाई हम वहाँ पर भी करेंगे और यहाँ पर भी करेंगे। और बाकी यदि आप मेंबरशिप को कंटिन्यू रखते हैं तो आप 1150 दे करके आपको 50 कार्ड का आपको वहाँ पर स्लिप दिया जाएगा, जहाँ पर आप भी उसको फैला सकते हैं। और उसमें आपको पारिश्रमिक सहयोग करने हेतु आपको वहाँ पर अंशदान भी दिया जाएगा। तो ये जो है हमारे इस मिशन में आप सबका सहयोग चाहिए कि इतनी बड़ी दुनिया है, इतनी बड़ी दुनिया में भागदौड़ की ज़िंदगी में हम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हैं। हम भी चाहेंगे कि एक टीचर है, सैलरी है, सब कुछ है, थोड़ा सा डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे तो उससे घर द्वार चलने लगेगा। लेकिन यहाँ पर हमारे बच्चे, हमारी पत्नी, हमारे रिश्तेदार यही सिर्फ बेनिफिट ले सकते हैं, लेकिन हम दुनिया को आगे कुछ नहीं दे सकते। यहाँ पर अगर बन के तैयार हुआ, कल्पना कीजिए कि एक अंग्रेजी में पढ़े थे, ए लिटिल ड्रॉप्स ऑफ वाटर मेक द माइटी ओशियन। यदि हम लोग एकजुट होते हैं और इस मुहिम में आगे बढ़ते हैं, आज हम महाशिवरात्रि में 500 रुपये का चंदा दे दिए तो भक्ति भाव के लिए सही है, लेकिन आपके उस रुपये से क्या होता है ये कभी आपने नहीं सोचा। वो रुपया किसी एजुकेशन में नहीं गया, वो रुपया आज दिखावे में जाता है, या उसके सेल्फ जो उसका मंदिर का कंस्ट्रक्शन है वहाँ पर उन्नति हुई, चलिए वो बहुत अच्छा है, वहाँ पर पूजा पाठ किए। लेकिन पूजा कैसे पूजा करते हैं? गए, तुरंत किए, तुरंत निकल गए, थोड़ी देर के लिए आपको शांति मिली। लेकिन अगर पिरामिड में जाते हैं जहाँ पर आपको आवासीय, मतलब आपको रखा जाएगा 4 दिनों तक इसी पैसे में, और आपका अस्थाई मेंबरशिप हो जाएगा, जिसमें आपको भोजन, रहने की व्यवस्था,
और ध्यान करने की व्यवस्था। आप 4 दिन तो मानसिक पीड़ाओं से पूर्ण हो सकता है, जो इसकी गारंटी हम दे रहे हैं। क्विक में आपको 4 क्लासेस यहाँ पर ले सकते हैं। अगर आपको इसी तरह का कंटिन्यू वर्कशॉप चाहिए तो आप 4 क्लासेस के बाद फिर से मेंबरशिप ले करके फिर से उस, अगर आपको बेनिफिट लगा, चूँकि एक डॉक्टर के पास जाते हैं तो मस्तिष्क रोग मस्तिष्क का इलाज करेगा, हड्डी रोग के विशेषज्ञ हड्डी का इलाज करेगा, या इस तरह से जितने भी ऑर्गन्स हैं सबके अलग अलग डॉक्टर हैं, और जाते हैं वहाँ पर तो डायग्नोसिस करने में ही आपका 7 से 8 हज़ार रुपया वो ले लेते हैं, और फिर भी सही तरीके से आप ठीक नहीं हो पाते हैं। मानसिक पीड़ा होता है, आर्थिक पीड़ा होता है। लेकिन अगर आप पिरामिड वाले में आते हैं तो सबसे पहले आपको स्वस्थ कैसे रहना है ये आपको बताया जाता है, आत्मिक संतुलन कैसे बनाना है ये बताया जाता है। आपकी आयु कुछ भी हो तो श्वास का प्रैक्टिस आप कर ही सकते हैं। तो इसी विश्वास के साथ आप सबको धन्यवाद। 41 मिनट का वीडियो हो चुका है, बड़ा वीडियो है, मैं क्षमा चाहूँगा। मैं यहाँ तक आपके सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको कहीं से लग रही है कि ये मेरा मुहिम हम सब का मुहिम है तो आप सबका स्वागत है। धन्यवाद, धन्यवाद उस परमात्मा को धन्यवाद जिसने मेरी इतनी शक्ति दी कि मैं यहाँ तक बोल पाया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू।